सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, कितने आदिवासी समाज से हैं, कितने समाज के वंचित तबके से आते हैं? नहीं मान्यवर, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। इसलिए न्याय अगर आप करना चाहते हैं, आज न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सब में बराबर का प्रतिनिधित्व समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके को देना होगा। देश की 85% आबादी SC, ST और OBC की है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे देश में इन वर्गों की, वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपहासित और बहिष्कृत समुदायों के जो लोग हैं, वो न्यायपालिका में, उनकी उच्च न्यायपालिका में 1% भी भागीदारी नहीं है। 1% भी। ये हमारे लिए एक सामूहिक चिंतन का विषय है, अगर हम न्यायपालिका में सुधार और जजों की संख्या बढ़ाने पर भी बात कर रहे हैं तो महोदय, जिनका जुडिशरी में प्रभाव है वो किसी मेरिट के आधार पे नहीं, वो कुछ चुनिंदा विशेष श्रेष्ठता, जातीय प्रभुत्ता और भाई भतीजावाद के दम पर उनकी नियुक्ति होती है। क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो कोई परीक्षा देकर उच्च न्यायालय में जज नहीं बनते हैं। वो, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, कोलिजियम सिस्टम की उपज है। क्या देश के जुडिशियरी, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में RSS के लोगों की भर्ती हो रही है? ये सबसे सनसनीखेज आरोप संसद में लगा है। सोचिए, इस पर कोई टीवी अखबार बहस नहीं करेगा। देश के दर्जनों सांसद ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। TMC के सांसद, उसके बाद RJD के सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाए हैं कि जुडिशियल सिस्टम में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खासकर RSS के लोग भरे जा रहे हैं और वहाँ SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक समुदाय के और महिलाएं भी नहीं हैं। कैसे होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती? आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां एग्जाम नहीं लिया जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भर्ती, जो जजों की भर्ती है, जो हमारे आपके जीवन का बड़ा फैसला लेते हैं, उन जजों की भर्ती प्रक्रिया जब आप जानेंगे तो जमीन के तले पैर, मतलब आपके पैर के तले जमीन खिसक जाएगा। सोचिए, मुझे ये कहने में भी गड़बड़ी हो रही है कि जमीन के तले पैर खिसक जाएगा। उससे भी बड़ी खबर है ये। और सोचिए, इसके सूत्रधार का भी नाम बताऊंगा, कपिल सिब्बल। ये सबसे बड़ी खबर है और इसीलिए अभिजीत दीपके अब लगातार देश भर में कहा जा रहा है कि 31 अगस्त के बाद या फिर सितंबर से बड़ा आंदोलन चलाएंगे, जिसका नाम होगा पब्लिक क्या कहती है। क्या कहती है पब्लिक? सोचिए, तो पहले बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती की। तीसरी बड़ी खबर सोचिए, इस देश में 60 किलोमीटर का हाईवे 4700 करोड़ में बनता है। ठीक सुना आपने, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर का हाईवे 4700 करोड़ में। और पता है वो कितने दिन चलता है? 70 किलोमीटर का हाईवे, 4700 करोड़ का खर्चा, और वो हाईवे चलता है सिर्फ और सिर्फ 12 दिन। ये इतना खतरनाक खबर है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और टीवी अखबार आपको सिर्फ वही खबरें दिखाएगा जहां बीजेपी का फायदा हो, RSS का फायदा हो, या फिर विपक्ष के जो पार्टियां हैं उनकी सरकार हो, जैसे रांची, पंजाब या फिर कर्नाटक। तो क्या इस देश की जनता ये सारा खेल समझने लगा है? क्या इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस खेल को समझने लगे हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में संविधान बना तो कहा गया कि नेशनल जुडिशियल कमीशन बने। सांसदों की सबसे बड़ी संसद जो है, उसने वहां से कानून बने। और इस देश में संसद जो है वो सर्वोच्च है, उससे ऊपर है संविधान। संविधान के हिसाब से संसद चलना है और संसद ही संविधान में संशोधन कर सकता है। लेकिन संविधान के प्रियम्बल को, संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको नहीं छेड़ सकते हैं। लेकिन सोचिए, इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की भर्ती होती है, उसमें न तो संवैधानिक रिजर्वेशन है और न ही वहां जजों का एग्जाम लिया जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती के लिए कोलोजियम बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कोलोजियम, जिसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं। और वो कोलोजियम तय करता है कि किस वकील को जज बनाना है। और अब तक के आंकड़े बता रहे हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी में एक जाति विशेष के जज बनते हैं
और उसमें भी परिवार के, एक ही परिवार के आपको 3-3 लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज मिलेंगे। बेटा भी चीफ जस्टिस, बाप भी चीफ जस्टिस, पोता भी चीफ जस्टिस। इस तरह के दर्जनों मामले हैं। इसी को बोलते हैं भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, अंकल सैम। और यही ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। उन्होंने तो यहां तक संसद में पूछा कि SC ST OBC के कितने जज हैं, आप बताइए तो सही, क्यों नहीं उनकी भर्ती होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, कितने आदिवासी समाज से हैं, कितने समाज के वंचित तबके से आते हैं? नहीं मान्यवर, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। इसलिए न्याय अगर आप करना चाहते हैं, आज न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सब में बराबर का प्रतिनिधित्व समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके को देना होगा। भारत में जो पहले चीफ जस्टिस बने दलित समाज से, उस समय इसलिए क्योंकि KR नारायणन साहब इस देश के राष्ट्रपति थे, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जजों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाया था और फाइलें लौटा दी थी। उसका नतीजा था कि देश को पहला दलित चीफ जस्टिस मिला। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ लगातार बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि इनमें कम से कम जुडिशियल रिफॉर्म हो, जजों की भर्ती परीक्षा के जरिए हो। आज भी अभेद किला बना हुआ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। गिनती के दलित, पिछड़े, इस देश की 85% आबादी के लोग, खासकर जाट, पटेल, मराठा, गुजर समाज के लोग भी गिनती के ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज हैं। वही लोअर जुडिशियरी में कुछ ही राज्य हैं जहां रिजर्वेशन लागू है, और लॉ कॉलेजेज में कुछ ही लॉ कॉलेजेज हैं जहां रिजर्वेशन लागू है। तो सोचिए, कम से कम जुडिशियरी को पूरी तरह से अभेद किला बना के रखा हुआ है। वहाँ रिप्रेजेंटेशन, डाइवर्सिटी का अकाल है। उसी तरह से जैसे मीडिया जुडिशियरी से भी ज़्यादा अभेद किला बना हुआ है, मीडिया जो है जुडिशियरी से भी ज़्यादा अभेद किला बना हुआ है, और इसलिए वो दलित पिछड़े नेताओं को नेता ही नहीं मानता है, जाति का नेता बना देता है। लेकिन इस बार अभिजीत दीपके लगातार कह रहे हैं कि मीडिया पर सवाल पूछा जाएगा। इस देश की मीडिया जो है वो सरकार के साथ है और जनता के खिलाफ है। सोचिए, मीडिया का काम है सरकार का प्रोपेगेंडा चलाना, लेकिन जो जनता है वो उसकी खबरें गायब है। सोचिए, रांची में छात्र नहीं आ रहे हैं, लेकिन पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, उसकी जांच होनी चाहिए। RSS बीजेपी का प्रोटेस्ट है, आम लोग RSS बीजेपी के साथ अब मिलना जुलना नहीं, एसोसिएट ही नहीं कर रहे हैं, खासकर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जुड़ नहीं रहा है। उसके बावजूद मीडिया की लगातार कोशिश जारी है कि रांची आंदोलन को सफल किया जाए। अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि क्या मीडिया जब बीजेपी RSS के खिलाफ आंदोलन होता है तो खबरें दिखाती है? और सोचिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपको इक्का दुक्का दलित पिछड़े जज मिल जाएंगे, लेकिन मीडिया वो जातिवाद का भेद किला है जहां आज भी कोई संपादक, जो टीवी अखबार है उसके संपादक नहीं है, उसके मालिक नहीं। और सोचिए कितना बड़ा कारोबार है। सिर्फ 8 साल में योगी आदित्यनाथ ने 600 करोड़ रुपए जो है मीडिया को दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। 600 करोड़ से ज्यादा की रकम है। मैं तो 600 करोड़ कह रहा हूं, 600 करोड़ रुपए जो है मीडिया को दिए गए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी लगभग 11 सालों में 600 करोड़ रुपए मीडिया को दिए हैं। तो सोचिए कितना बड़ा व्यापार है। एक एक अखबार की लिस्ट देखिए, 40 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, ऐसे जितने आप जो अखबार पढ़ते हैं, पहले ये छपते थे तब बिकते थे, अब ये बिक जाते हैं पहले फिर छपते हैं। इतना ज्यादा विज्ञापन सरकार दे रही है, तो ये कहां सरकार से सवाल पूछेंगे? ये भी सबसे बड़ा एजेंडा है अभिजीत दीपके का। तो वो जुडिशियल रिफॉर्म चाहते हैं, वो मीडिया में डाइवर्सिटी चाहते हैं, साथ ही चुनाव आयोग को लेकर भी उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग में भी उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। तो इसीलिए अभिजीत दीपके जो हैं वो सितंबर से क्या बोलती है पब्लिक कहकर अभियान चलाएंगे, देश भर में अभियान चलाएंगे, लेकिन लगातार टीवी अखबार जो है उनके खिलाफ बना हुआ है। तो सोचिए मीडिया का कितना बड़ा व्यापार है, और इसीलिए मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे।
इसीलिए मीडिया में कभी भी आप कॉलेजियम सिस्टम पर बहस नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो मीडिया की जाती है वही इस देश में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जाती है, वही इस देश में ब्यूरोक्रेसी की जाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आरएसएस के अपने लोग अब भरे जा रहे हैं और वही लोग बैठकर आरक्षण पर दिन रात डिबेट करते हैं टीवी अखबार में। जुडिशियरी से लगातार फैसले, आज तक एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में चाहे मंडल कमीशन लागू करना हो उसके पक्ष में फैसला नहीं आया, कैप लगा दिया गया, क्रीमी लेयर लगा दिया गया। आज तक बिहार में जाति जनगणना हुआ, वहां आरक्षण बढ़ाने की बात हुई, उस पर रोक लगा दी गई। तो आज तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सोचिए, देश भर में दर्जनों राज्य हैं जहां 27% रिजर्वेशन का मामला अटका हुआ है। तो अभी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, इन सब जगह दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की भागीदारी नहीं है। जनरल कैटेगरी में भी जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर समाज की भागीदारी नहीं है। ये सच्चाई है और इस पर टीवी अखबार में कोई बहस नहीं होता है। तो इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक डाइवर्सिटी की मांग है। संविधान तो यही कहता है कि इस देश में हर जगह हर जाति और धर्म के लोग होने चाहिए, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, बिजनेस ब्यूरोक्रेसी हो या बिजनेस हो, तभी ये मुल्क बेहतर बनेगा। लेकिन सोचिए, अगर नहीं जब तक बनेगा तब तक इस देश में 70 किलोमीटर सड़क हाईवे बनाने के लिए 4700 करोड़ रुपए लूट लिए जाएंगे जनता के। टीवी अखबार को 600 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा और इस देश के 90% लोगों को स्कूल, अस्पताल के नाम पर गुमराह किया जाएगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टीवी अखबार 600 करोड़ रुपए सरकार से कमा रहे हैं वो किनकी भाषा बोलेंगे, और जिन तमाम धन्ना सेठों का ये टीवी अखबार है वो किसकी भाषा बोलेगा। हाँ, लेकिन एक फर्क है, यही टीवी अखबार जब इस देश में किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लीडरशिप की पार्टी हो जाए तो वो उनकी जड़ें खोदने लगते हैं। जैसे अभी हेमंत सोरेन की जड़ें खोदे जा रही है, जैसे कभी लालू यादव की जड़ें खोदी गई, कभी शिबू सोरेन की जड़ खोदी गई, कभी जगदेव बाबू या कभी मायावती जी के खिलाफ कैंपेन चलाया गया। तो इस देश में जुडिशियरी से भी ज़्यादा अगर जातिवाद का सबसे बड़ा भेद किला है तो वो टीवी अखबार है, और इस पर कभी बहस नहीं होती। जैसे जुडिशियरी में जो भाई भतीजावाद है, जो नेपोटिज्म है, या जो कॉलेजियम सिस्टम है, उस पर कभी डिबेट नहीं होती है, और न ही टीवी अखबार में डाइवर्सिटी को लेकर कभी डिबेट होती है, क्योंकि दोनों जगह वही लोग बैठे हैं जो इस डिबेट के खिलाफ हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।